हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। टारगेट एचपी टेट के लिए हम कर रहे थे केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री में हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इस वीडियो में पूरा चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूंगा। और ये ना केवल एचपी टेट के लिए बल्कि जो अन्य एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कोई आपको पता है साइंस पूछी जाती है, तो केमिस्ट्री का टोटली बेसिक पोर्शन मैं करवा रहा हूँ जहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला है कि आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ बेस, उनके इंडिकेटर देखेंगे और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। साथ में कुछ हमारे जैसे होते हैं ना बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह, उनका फार्मूला वगैरह या फिर उनको कॉमन नेम से क्या क्या बोलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको टोटली आज बिल्कुल नई जानकारी जो है दी जाएगी। तो देखते हैं पहले एसिड और बेसिस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़। अब हमें पता होना चाहिए एसिड होते क्या हैं। देखिए, हमें पता है कि एसिड स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये लिटमस पेपर को जो कि नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग के लिटमस पेपर में बदल देते हैं। यहाँ से याद रखना आपको, रेड एसिड का डी और रेड का डी, लास्ट में इसको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये लर्न करना है। नेक्स्ट आएगा कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर आप पानी में से कौन सी चीज़ डालें कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे। आपको अलग अलग एग्जांपल दिए होंगे। अगर वहाँ पे आपको HCl, H2SO4 या फिर हमारे बेसिस जो है वो भी अपनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, सॉल्ट भी करवाते हैं ना, लेकिन कुछ कुछ और केमिकल दिए होंगे। लेकिन आपको कहीं भी अगर आपको एसिड दिख जाएंगे तो आपका राइट ऑप्शन होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम किसी मेटल के साथ हमारे एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं, जब हम HCl को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ तो ये NaCl प्लस H2 गैस जो है रिलीज़ करते हैं। ओके, इस तरह से। और जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए अगला नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्ट विद बेसिस। हाँ, अब जब एसिड रिएक्ट कराते हैं बेसिस के साथ तो वो सॉल्ट बनाते हैं और उस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम बेस की। अब बेस क्या होते हैं, बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, सोपी इन टच होते हैं। जैसे होता है ना आपको सोप होता है थोड़ा सा स्लाइमी, वैसे उनका टच होता है। और ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदलते हैं और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं और ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करवाते हैं कि जब कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करवा के। अब एसिड की क्लासिफिकेशन देख लें। यहाँ पे कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ होते हैं वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आएंगे आपके, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। वीक एसिड में आपका एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड वगैरह, ये सारे वीक एसिड आ जाएंगे आपके। ओके, बाकी मोनोबेसिक ये तो छोड़िए इनको। अगर आपको पता है कि हेलोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कई बार पूछा जाता है कि इस सीरीज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। डन। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे। हाँ, अब इन्होंने बताया हमें कि जब हम HCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर में हाइड्रोनियम आयन जो है के साथ, HCl को जब हम क्या करते हैं डिसोशिएट करते हैं वाटर में, तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करवाता है। जैसे HCl मैंने आपको पहले बताया था कुछ आयंस रिलीज़ करते हैं, जैसे H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव। अब हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं। पढ़ते हैं हमने कॉन्सेप्ट ब्रोनस्टर लॉरी कॉन्सेप्ट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रोनस्टर लॉरी कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड कॉन्सेप्ट, ठीक है, अरहीनियस कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने आपको उसमें डिटेल में करवाया था ये। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे HCl। फिर वीक एसिड कौन से होते हैं, जो पार्शली आयनाइज्ड होते हैं, जैसे हमारा एसिटिक एसिड खाने वाला सिरका आपने डाला होगा, कई बार डालते हो चाउमीन्स मोमोज वगैरह में, तो वो सिरका यही होता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये सारे क्या है, वीक एसिड है। अब इंडिकेटर आएगा भाई। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक कलर की डाई होती है। डाई मतलब जैसे आप जाते हैं भाई अपने दुपट्टे को ब्लैक वाइट डाई करवा के लाना, यानी कि उसको कलर करवा के करवाना, तो वही डाइज हमारे इंडिकेटर एज ए यूज़ होते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया, ये हमारा लिटमस पेपर, एसिड क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदलते हैं और हमारे बेस वहाँ पे लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। वहीं एक होता है मिथाइल ऑरेंज, हमारा इंडिकेटर।
एक होता है फिनॉल्फिथिलीन। तो फिनाइल और मिथाइल ऑरेंज है वो क्या करता है, एसिड सॉल्यूशन को लाल कलर में बदल देता है, और वहीं अगर उसको बेस में डालें तो वो पीले रंग में इसको बदल देता है। वहीं अगर हम फिनॉल्फिथिलीन की बात करें तो ये एसिडिक सॉल्यूशन को कलरलेस बना देता है, और वहीं अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो वो उसको पिंक कलर में बदल देता है। डन। अब देखेंगे कुछ यूजेस हमारे कुछ एसिड्स की। फॉर एग्जांपल HCl। आपको पता है HCl किस लिए यूज़ होता है? एक होता है ऑक्साइड को रिमूव करने में, स्टील से ऑक्साइड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। जब उस मतलब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बिफोर दे आर गैल्वेनाइज्ड। अब गैल्वेनाइज्ड क्यों किया जाता है? ताकि उनको कोरोजन से बचाया जा सके। तो गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल यूज़ होती है? जिंक मेटल यूज़ होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कि बाथरूम क्लीनर में, टॉयलेट क्लीनर में ये यूज़ होता है, बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ HCl हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl जो है वो हमारे बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होता है, या फिर हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, तो वो आपको याद रखना है, HCl होता है। बाकी PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बनाने में यूज़ होता है, और लेदर की टैनिंग में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट देखेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड जो है वो फर्टिलाइज़र लाइक अमोनिया, इनके अमोनियम नाइट्रेट जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं ना, उनमें उनकी मैन्युफैक्चर में ये यूज़ होता है, और एक्सप्लोजिव यानी कि TNT और TNB, इनमें ये यूज़ होता है भाई। एक्सप्लोजिव बॉम्ब बनाने में भी ये यूज़ होता है, रेयॉन बनाने में यूज़ होता है, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में यूज़ होता है। अब है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, भाई इसको बोलते हैं हम मास्टर एसिड। ये होता है लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपकी आती है ना बैटरीज, आपके अब देखो होगा आपने चार्जिंग जो सोलर पैनल में बैटरी लगी थी, मेनली ये वाली बैटरी यूज़ होती थी पहले गाड़ियों वगैरह में, जो बैटरी यूज़ होती है उसमें यही बैटरी यूज़ होती है। HCl बनाने में काम आता है, एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चर में ये काम आता है, और वही बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह बनाने में भी ये काम आता है। ओके। नेक्स्ट है बोरिक एसिड। ये एंटीसेप्टिक काम आता है। एंटीसेप्टिक जैसे आपका सेवलॉन वगैरह हो गया, डेटॉल वगैरह हो गए, वो सारे एंटीसेप्टिक काम होते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरिक एसिड। ये कहाँ यूज़ होता है? इट्स कैल्शियम सॉल्ट मेक्स आवर बोन। हमारे इसका जो कैल्शियम सॉल्ट है हमारी बोन हड्डियाँ बनाने में काम आता है, और फॉस्फोरिक के फर्टिलाइज़र बनाने में भी ये यूज़ होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये सोर्स होता है विटामिन C का। सिट्रिक एंड एसिटिक एसिड, ये फ्लेवरिंग और क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव, जैसे आपके अचार अचूर में या फिर कुछ ऐसे पैक्ड फूड आते हैं आपके, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उसमें ये वाला एसिड को डाले जाते हैं। टार्टरिक एसिड पिकल्स में यूज़ होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेलोनिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड कौन से फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। आपका ऑक्जेलिक एसिड आएगा आपका टोमेटो, मैलिक एसिड आएगा आपका एप्पल्स वगैरह, सिट्रिक एसिड आपको खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इनमें यूज़ होता है। ठीक है। बाकी जो भी रह गए उनको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं साथ में। ठीक है। अब बेस क्या होते हैं? अब बेस वो होते हैं सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, OH नेगेटिव जो है वो देते हैं आपसे आफ्टर डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल NH को जब हम डिसोसिएशन करवाई तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहाँ से निकले। अब उसी कंप्लीटली में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वही होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और वीक एसिड कौन से होते हैं? जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। ओके। अब आएगा आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीएच स्केल, इसको करेंगे हम। पहले तो पता होना चाहिए पीएच स्केल दिया किसने था। ये दिया था हमारा SPL सोरेनसन ने दिया था। ये आपको याद रखना है। ये डेनिश बायोकेमिस्ट थे, और 1909 में इन्होंने ये एक स्केल दिया था जिसकी रीडिंग थी 0 से लेके 14 तक। ओके। अब डेफिनेशन अगर पूछेंगे कोई, तो आपको सीधा लिख देना कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को हम पीएच कहते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है ये। अब आपको पीएच स्केल का पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया 0 से लेकर 14 तक आता है, तो ये आपके इसका मिड पॉइंट है। इसके पीछे पीछे सारे क्या आएंगे? एसिड्स आएंगे, और इसके आगे जो है सारे बेसिक आएंगे। जितना जितना इनकी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उतना हमारी एसिडिटी जो है और कम होती जाएगी। ठीक है। और एसिडिटी जो ज़्यादा होती जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और वहीं यहाँ पे जाता है, जितना आप 7 से आगे तरफ जाते जाओगे उतना हमारा बेस जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी टेबल में आपको बताऊँगा। हाँ, सीधा सीधा टेबल ही देखते हैं। जैसे क्लोनिक HCl। अब HCl की पीएच कितनी आती है भाई? 0, कोनिक वाली की। अब ये एक ऑयल HCl होता है, उसमें आएगी आपके
1.0। अब भाई गैस्ट्रिक जूस जो कि आपके पेट में स्टमक में होता है ना गैस्ट्रिक जूस, उसकी होती है 1.4, यानी कि आपके पेट में सारा का सारा एसिड है। तभी आप बोलते हो भाई ज़्यादा एसिडिटी होगी, इसकी मात्रा थोड़ी सी और कम होगी ना, तो आप बोलते हैं कि भाई एसिडिटी हमारी बढ़ गई। फिर आप क्या खाते हो, इनो खाते हो। अब इनो क्या है, इनो है बेस। तो उस एसिड बढ़ी हुई एसिडिटी को वो न्यूट्रलाइज का होने का काम करता है हमारा इनो। लेमन जूस की पीएच आएगी 2.5, विनेगर सिरका की 4, टोमेटो जूस की 4.1, कॉफ़ी हमारी एसिडिक होती है कॉफ़ी है 5.0। तभी कहते हैं कि सोते टाइम भाई कॉफ़ी मत पिया करो। सॉफ्ट ड्रिंक की 6.0, मिल्क दूध का भी थोड़ा सा स्लाइटली हमारा ये एसिडिक होता है 6.5। प्योर वाटर होता है आपका 7.0, यानी कि न्यूट्रल होता है। सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले 7.4 होता है, लेकिन खाना खाने के बाद ये भी एसिडिक हो जाता है 5.8। आपका ब्लड का पूछा जाता है, ब्लड की पीएच कितनी आएगी 7.4 आएगी। एग एग आएगी 7.8। ये थोड़े बेसिक आगे सारे। फिर नेक्स्ट आएगा टूथपेस्ट। भाई आपके जो ना आपने दिन रात भर जो भी कुछ खाया होता है ना, तो वहाँ आपके एसिड वाले आपके बैक्टीरिया आपके दांतों में जो वो जम जाते हैं, तो उन्हीं को निकालने के लिए हम टूथपेस्ट करते हैं। तो टूथपेस्ट में हमारा बेसिक होता है ये, तो 8.0 इसकी पीएच स्केल। बेकिंग सोडा बनाने वाला सोडा खाने वाला सोडा 8.5, धोने वाला सोडा 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। अब ये 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, जैसे कि आपको बोलते हैं कि दवाई देता है डॉक्टर, बोलता है भाई एंटा एसिड है ये, एंटा एसिड यानी कि बेसिक है ये, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको देता है मेनली। तो हाउस होल्ड अमोनिया 11.6 और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। ये हम अब बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, बोले यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है मिक्सचर होता है अलग अलग हमारे इंडिकेटर्स का या फिर डाइस का। तो ये क्या होता है, और ये इसकी मतलब ये कुछ कलर देता है। अगर आपकी पीएच 0 होगी तो ये डार्क रेड देगा। अगर आपकी उसी तरह से जैसे आपका बिबग्योर चलते हैं ना, बस उसी तरह ये भी चलता है। अगर आपका न्यूट्रल होगा तो ग्रीन होगा। अगर आपका पीएच जो है 14 तक जाएगा तो ये वायलेट कलर देगा। डन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, बोले बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होती है। अगर हम चेंज क्यों नहीं होगी, जब अगर हम थोड़ा सा उसमें एसिड डालें या फिर बेस डालें तभी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, पीएच जो है वो चेंज नहीं होती है। उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब सिंपल बफर सॉल्यूशन कौन से होते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। जो वीक एसिड और वीक बेसिस के जो सॉल्ट होते हैं उनको हम सिंपल बफर कहते हैं। जैसे आपके CH3 COO NH4, कुछ प्रोटीन अमाइनो एसिड सारे सिंपल बफर है। अब एसिडिक बफर क्या होते हैं, जो मिक्सचर किसका होता है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। आपको याद रखना है कि एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस हमेशा नेगेटिव साइन जो देता है, और इसका बेसिक का क्या होगा, वीक बेस और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, ये थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें हैं, हाई लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के होंगे वो इसको इजीली समझ जाएंगे। अब सॉल्ट क्या होते हैं, भाई सॉल्ट आपको पता है कि जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड हमारा नमक निकलता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसको हम सॉल्ट कहते हैं। अगर अब भाई इसकी कुछ कैटेगरी, अगर हमारा सॉल्ट जो है वो HCl से बना हो तो उसको हम क्लोराइड्स बोलते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से बना हो तो सल्फेट्स कहते हैं। अगर नाइट्रिक एसिड से बना हो तो हम उसे नाइट्रेट कहते हैं। अगर कार्बोनिक एसिड से बना हो तो हम उसको कार्बोनेट कहते हैं। अगर एसिटिक एसिड से बना हो तो हम उसको एसिटेट कहते हैं। तो कुछ कॉमन नेम देखते हैं हमारे सॉल्ट के, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, पोटासियम सल्फेट Na2SO4। पोटासियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट होगा Na2SO4 और पोटासियम सल्फेट होगा K2SO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। फिर आएगा आपका सल्फेट हो गया, आप कुछ देखते हैं नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटासियम नाइट्रेट KNO3। और कौन सा एसिटेट देखते हैं हम, सोडियम एसिटेट CH3COONA। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में खाते हैं NaCl उसका फार्मूला होता है, और बनते कहते हैं जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या निकलता है, NaCl निकलता है, और NaCl ही हमारे खाने वाला सोडा होता है। फिर आएगा आपका कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, इसको कॉस्टिक सोडा भी हम कहते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको यूज़ होता है, जब NaCl को हम पानी में मिक्स करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर पास करवाते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है निकलता है। अभी ब्राइन क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ब्राइन होता क्या है। अब हम अगला देखेंगे, धोने वाला सोडा भाई वॉशिंग सोडा, इसको याद रखें, सोडियम कार्बोनेट।
और इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 और 10H2O। 10 इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, वाटर के। ओके, अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के ना हो तो उसको हम सोडा ऐश कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वॉशिंग सोडा बनेगा कैसे, वही NaCl कॉमन सॉल्ट को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा के पानी में डाल के थोड़े से कार्बन डाइऑक्साइड डाल के तो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बन जाएगा। ठीक है, अब ये ब्राइन होता क्या है, अब जब हम कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लेते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड भी कौन सा कंसनट्रेटेड, तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। फिर आएगा कब, बनाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है इसका, NaHCO3। ओके डन। बनता कैसे है ये छोड़िए, इसके प्रोसेस जो है बनने कैसे है, जब हम NaCl को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, H2O जो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा बेकिंग सोडा जो वो बन जाता है साथ में। अब है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaCO इसका फार्मूला जो है वो होता है। ओके, इसको सिलेक्ट, जब हम इसको बनाते कहते हैं, जब हम सिलेक्ट लाइम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल किसका, वाटर का, CaSO4.5H2O। ठीक है, तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। डन। अब हम, ये तो हो गया मेरे तरफ से चैप्टर ख़त्म। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्या करवाऊंगा, कुछ यूजेस ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉल्ट, कुछ आपको इम्पोर्टेंट सॉल्ट करवाऊंगा और उनके यूजेस करवाऊंगा, और साथ में क्या करवाऊंगा, कॉमन नेम एंड इट्स केमिकल कंपाउंड, जैसे स्लिक लाइम क्या होता है ये, ठीक है, उनका कुछ फार्मूला वगैरह ये मैं आपको करवाऊंगा। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक से मैं चलाऊँ, आपको बहुत हेल्प करेगा ये, तो ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। 2-3 चैप्टर आपके और रहेंगे, उनको मैं साथ में करवाऊंगा, बेसिक जो बेसिक हैं। बाकी तो चलो हाई लेवल के लिए आपको चलेगा, लेकिन जो बेसिक है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।